बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी का सामना हमेशा किया है और बहुत ही पुरअमन तरीके से किया है। हम वो सियासी जमात हैं जिसकी कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दी का निशाना बना दिया गया, जिसके सैकड़ों वर्कर्स पार्टी के 18 अक्टूबर को या 27 दिसंबर को या उसके पास बेतहाशा, उसके अलावा शहर कराची में बिलखुसूस हमने तो आंख खोली इस शहर में तो हमने खौफ और हिरास ही देखा ना। हमने तो भत्ताखोरी का कल्चर देखा, हमने तो टारगेट किलिंग देखी, हमने तो ये तमाम मामला देखे और इन तमाम चीजों का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं है। ये मेरे भाई बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या कुछ नहीं इस शहर में होता रहा, लेकिन हमने उसकी हमेशा मजम्मत की और हमने इस शहर के अमन के लिए न सिर्फ जो है जानों की कुर्बानियां पेश की है, बल्कि हमने इस शहर के अमन के लिए हमेशा डायलॉग और अच्छे अमन के रास्ते को चुना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी वर्कर कभी भी इस हद तक दहशतगर्दी के मामलात में बराह रास्त जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो या पीपल्स पार्टी का उनका एक वर्कर शहीद हुआ है, वहां 2 गाड़ियों को आग लगी है, वहां पे बाकायदा इमरजेंसी कॉल की गई और हालात बड़े खराब हो गए थे रात को, आपको अंदाजा नहीं। मेरी गुजारिश सुन लें। बात यह है कि बहुत अफसोस की बात है, मैं समझती हूँ कि किसी भी वर्कर का इस तरह से कत्ल होना, किसी को शहीद करना, किसी को मारना, ये तशद्दुद की सियासत जो है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है और इसको पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसी तशद्दुद की सियासत की तरफ जो है ना जाती है ना उसको सपोर्ट करती है। तो सबसे पहली बात तो ये क्या खुद मार दी है, जब तसादम पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है तो इल्जाम भी तो आप पे लगेगा ना। अच्छा, मेरी बात सुने। देखिए, इसके लिए तो फिर आप पहले देखिए, मेरी गुजारिश सुने। पहली बात तो तहकीकात होना बाकी है कि कौन मुजरिम कौन है, करने वाला कौन है, और जिसने भी अगर किया है वो कैफर किरदार तक तो पहुंचेगा, इंसाफ के कटेरों तक पहुंचेगा। लेकिन मेरी बात सुने, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी जो मच्छर कॉलोनी में कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने कबल हुआ, कोई जो है वाकया पेश आया, जो कत्ल हुआ, उसके ऊपर फौरी तौर पे तफ्तीश के बगैर सीधा मलबा डाल दिया पीपल्स पार्टी के ऊपर। वो जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ना जिसको शहीद किया उसका ताल्लुक एमके था, बंदे का जिनको मारा गया, और ना मारने वाला जो है उसका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, उसका ताल्लुक तो किसी और सियासी जमात से था। तो ये जो वक्त से पहले जो है वो किसी पार्टी को लेबलाइज करना ये मुनासिब नहीं है, और ये अल्फाज कहना कि आधे घंटे की मार है पीपल्स पार्टी, ये बहुत ही नामुनासिब जुमला है। मैं समझती हूँ खुद एमकेएम को जो है उनके अपने पार्टी के लीडर को खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को इन चीजों का नोटिस देना चाहिए कि ऐसे जुमले अच्छे नहीं हैं, और ये वो अल्फाज हैं कि जिनके ऊपर जो है यहाँ पे टाइम नहीं लगता वर्कर्स में इंतशार पैदा करने के लिए। तो ये शहर ने बहुत जो है वो बदअमनी देखी है। वापस आऊंगा ना साहब, आपका नुक्ता आ गया और बात आपकी दुरुस्त है कि टेंपरेचर को कम करना चाहिए। कराची के हालात जो हैं जो बयान आ रहे हैं, जावेद चौधरी साहब मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। इस वक्त सियासी तौर पे नाज़ साहब रुकिएगा नाज़ साहब जी, नाज़ साहब रुकिएगा प्लीज। देखें, जो कराची की और सिंध की सिचुएशन है ना, इस वक्त ज़ाहिर है इज़्तिराबी कैफियत है एमक्यूएम में ज़्यादा। पीपल्स पार्टी मुतमईन है क्योंकि उन्होंने सियासी तौर पे बहुत कुछ गेन किया है शहरी सिंध में, और उसका मंतकी नतीजा हैदराबाद और कराची की मेयरशिप है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है। अब आप उसे कहें कि जी सियासत राजनीति का खेल यही है कि आपने अक्सरियत शो करनी है। अक्सरियत तीनों में से किसी के पास नहीं थी। अगर जमात इस्लामी गिन ले, एमक्यूएम तो थी नहीं, पीटीआई थी और पीपल्स पार्टी थी। तो उन्होंने ठीक अपने सियासी पत्ते, इसको चालबाजी कहें आप कुछ भी कहें, कि उन्होंने खूबसूरती के साथ अपने बंदे पूरे करा लिए और पीटीआई के लोग गायब हो गए थे। उन्होंने आके ये भी नहीं कहा कि हम शुमाली इलाका जाते गए थे या हम कहीं और गए हुए थे, मतलब वो अपनी मर्जी से गायब थे कि उन्होंने अपनी पार्टी को वोट नहीं किया। अब एमक्यूएम उस वक्त बाइकाट पे थी और जो इनके ग्रुप्स थे वो अलग अलग थे। मुस्तफा कमाल साहब अलग थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अलग थे पार्टी। तो वो अब सारे के सारे इकट्ठे हो गए। अब उनको ये हो रहा है, मतलब मैं यहाँ से बैठ के ये फील करता हूँ कि ये तो हमारा जो कराची पे पिछली दफा पीटीआई के साथ जो हुआ, पीटीआई को जिता दिया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। रिजल्ट उनके घर सोए हुए लोग थे, उनको बताया गया कि उठो खेमे लगाओ और जीत गए हो तुम। वहां ऐसे भी लोग थे क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब की और कुछ लोगों की मुमारी हो गई थी जो लोग कहते हैं, तो रिजल्ट उनको 4 सीटों का भी नहीं मिला। अब ये है कि सब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। एमक्यूएम के लिए ये
समझे सियासी बका का, बिल्कुल मेक एंड ब्रेक है कि बचते हैं या नहीं बचते, कि अगर इस इलेक्शन में कुछ ना लिया तो फिर कोई नया वजूद होगा और कोई नई पार्टी होगी। फिर बीच में जो उनका MQM लंदन का फैक्टर है, जो बार बार ये कह रहा है कि हम 2-3 दिन में अपने आजाद उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं, अल्ताफ साहब बार बार कह रहे हैं, वो भी एक प्रेशर है। तो ये प्रेशर मिला के इस सारी हेट को जन्म दे रहा है। मेरे ख्याल में जरदारी साहब को आगे बढ़ना चाहिए, और इस क्योंकि वो बड़े हैं तो उन्हें सिंध के अंदर, जब उनको आज भी उनके इंटरव्यूज आए हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि हमें मसला नहीं है। बिल्कुल हम सब कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट कोई इशू ही नहीं है। उनकी तरफ से गुफ्तगू ये आ रही है कि हमारी अगर रुकावट ना हुई तो शायद हम शहरी सिंध भी स्वीप कर जाएंगे। ये शबीर साहब ये फरमाइएगा सर, ये बड़ा सैड इंसिडेंट है, जाहिर है पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनकी हलाकतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आपका रिस्पांस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आप कराची के हालात को खराब होता हुआ देखना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह जावेद साहब, आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कराची के हालात खराब हो। देखो, कराची के हालात बेहतर करने के लिए हमने बड़ी कीमत अदा की है, और ये जो रात जो वाकया हो जिसका आपने जिक्र किया, जो हमारे यूनिट इंचार्ज थे अहमद फराज शहीद भाई, जिनको रात 2:45 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने स्ट्रेट फायरिंग करके शहीद किया है। अच्छा, कल ये वाकया हुआ, ये कल कोई पहला वाकया नहीं था। इस 3 माह में आप मतवातर आप देखिए, इन्होंने हमारे 6 साथी शहीद किए हैं। लेकिन आपके नॉलेज में होगा, आप बड़े सीनियर सॉफी है पाकिस्तान के जावेद साहब, इन्होंने एक हमारे साथी थे मंगू पीर में, आज से 3 माह पहले उनको फायरिंग करके शहीद किया। उसके बाद फिर एक और हमारे साथी थे, उनको इन्होंने सोराबकोट में हमारे ऑफिस में घुसकर उनको शहीद किया फायरिंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने। और आज से 1 माह कब इन्होंने मच्छर कॉलोनी में, समझता हूँ शायद 1 माह भी नहीं हुआ, कोई 20 से 25 दिन हुए, मच्छर कॉलोनी में हमारे 3 साथी थे, वहां भी इन्होंने फायरिंग करके उनको शहीद किया। तो रात जो हमारे साथी शहीद हुए, ये 6 हमारे साथी थे। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान, हम ये चाहते हैं कि ये जो जो इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, और ये बड़े पुरअमन तरीके से हो, हर किसी पार्टी का जमहूरी हक है वो इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन ये किसी हक नहीं कि वो किसी नेता कारकुनान को शहीद करे, गोलियों से उनको भून दें। रात ऐसा ही हुआ है, हमारे कारकुनान इलाके में परचम लगा रहे थे खंभों पर। इस दौरान ये पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द, मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनकी तारीख रही है, इन्होंने दहशतगर्द की और वहां पे आकर इन्होंने वहां से लड़ाई की हमारे साथियों से। उसके बाद ये लोग वापस चले गए हैं। पहले तो ये खाली मुंह मारी हुई थी, उसके बाद ये लोग गए और जाकर वेपन लेकर आए, गाड़ियों में आकर फिर उन्होंने दंदनाए, इन्होंने फायरिंग की वहां पर, जिसमें हमारे एक साथी शहीद हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी की तो तारीख बड़ी बड़ी, हम तो नहीं चाहते कि, और आपका दावा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया और डॉक्टर आसिम साहब के कहने पे किया, क्योंकि आपने डॉक्टर आसिम साहब का नाम लिया है मुस्तफा कमाल साहब ने। उसकी वजह जावेद साहब के गुज़श्ता कई अर्से, देखो ये आप 40 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो नाजमाबाद का इलाका ये हमेशा MQM का ही रहा है, पीपल्स पार्टी का यहाँ पे वजूद ही नहीं है ना। अब डॉक्टर आसिम साहब, ये दीगर जो लोग अगर पैसे के बलबूते पर जो इन्होंने 22 साल, जो इन्होंने 15 साल में हराम कमाया है, जो 22,000 रुपए खर्च किए इन्होंने सिंध के ऊपर, कहां खर्च किए इन्होंने?